नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद DR गुरुजी। साथियों, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमने श्रृंखला पहले स्टार्ट की थी 15 प्रश्न रोज की जो हमारी श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अगर हम बात करें तो हमने बाल विकास से संबंधित टोटल है वो 16 क्लास हो चुकी है। आपने इन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम है वो अधिगम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अधिगम की आज की हमारी पहली क्लास है और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को इस श्रृंखला में हम है वो शामिल करने जा रहे हैं। और आपने साथियों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। साथियों, सीखने का क्षेत्र मीन्स जो लर्निंग के स्कोप है उनमें से कौन सा है वो अधिगम का क्षेत्र है, वो आपको इस प्रश्न में से बताना है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि जो सीखने के क्षेत्र है वो 3 होते हैं और वो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जब बालक कार्य करते ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, यानी कि जो बालक है वो बार बार कार्य करने से ऊबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, या बालक को अनुशासित करने की ज़रूरत है। साथियों, बालक है वो ऊबने लगता है, इसका मतलब ये है कि जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से, यंत्रवत रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि बालक है वो एक ही कार्य को करने में रुचि कम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि सीखने की विशेषता है वो कौन सी नहीं है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। साथ ही इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि व्यक्ति है वो प्रतिदिन और हर समय और हर स्थान पर है वो सीखता है, न कि इसमें ऐसा है कि वो एकमात्र स्थान है शैक्षिक संस्थान जहाँ पर है वो सीख सकता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी सही है, क्योंकि अनअधिगम का मतलब क्या होता है, यानी कि बालक जब सीखने में जो गलतियाँ करता है वो गलतियाँ भी उसके बालक के वो अधिगम का भाग होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है वो रोग से संबंधित प्रश्न है। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। साथियों, इस रोग से एक प्रश्न है वो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो एलेक्सिया है वो सीखने की अक्षमता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। पढ़ने की अक्षमता को हम है वो डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसे हम पठन विकृति कहते हैं। लिखने की अक्षमता जिसे हम है वो डिस्ग्राफिया कहते हैं। और एक और विकृति होती है मैथमेटिक्स से संबंधित, जिसे गणितीय विकृति कहते हैं, जिसमें बालक क्या करता है, जो भी गणितीय संक्रियाएं होती है जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं हैं वो बालक नहीं कर पाता है। उस रोग को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, मतलब बालक है वो गणना नहीं कर पाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है R.M. गेने,
कोहलर, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। साथियों, समग्रता के सिद्धांत को हम इंग्लिश में है वो गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है कोहलर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और कोहलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1917 में किया था और इन्होंने अपने सिद्धांत में सुल्तान नामक एक चिंपांजी जो कि वन मानुष था उस पर है वो प्रयोग किया था और इस सिद्धांत में इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया था और वो सूत्र था पूर्ण से अंश की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपांजी पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर। तो साथियों, अगर हम बात करें तो कोहलर ने जो 1917 में जो अपना सिद्धांत दिया था जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, उस सिद्धांत में इन्होंने है वो चिंपांजी पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। और इस चिंपांजी में प्रयोग इन्होंने जो जर्मनी का कैनेडी द्वीप है वहाँ पर किया था और कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था 1904 में। बिल्ली पर प्रयोग थोर्नडाइक ने किया था और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके अपना एक सिद्धांत दिया था और वो था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और अगर हम बात करें कबूतर पर प्रयोग की तो स्किनर थे जिन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, निराकार, अनुबंधन। तो साथियों, जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्णाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। इसे हम समग्र भी कहते हैं और इस गेस्टाल्ट ये एक जर्मन भाषा का शब्द है और इस गेस्टाल्ट संप्रदाय ने एक सूत्र दिया था पूर्ण से अंश की ओर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति सीखता है वो पहले वस्तु के पूर्ण भाग को सीखता है, उसके बाद उसके अलग अलग जो अंश होते हैं उनको सीखता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है स्किनर, वर्दीमर, पावलोव, फ्रायड। तो साथियों, जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है वो मैक्स वर्दीमर है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपके सवाल का सही जवाब होगा। और अगर हम बात करें गेस्टाल्ट थ्योरी की तो गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रतिपादक कोहलर है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद का, तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर है और इनके सहयोगी थे कर्ट कोफका, कुर्ट लेविन और इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के वो गेस्टाल्ट संप्रदाय विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से, थोर्नडाइक से। साथियों, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो C.L. हल ने किया था, लेकिन स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसमें इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को है वो सबसे महत्वपूर्ण माना। तो ऑप्शन के हिसाब से दूसरे नंबर का ऑप्शन है स्किनर, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आपको C.L. हल करना है और ये पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सबसे अधिक महत्व दिया तो आपको स्किनर करना है। अगला प्रश्न है साथियों, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है उक्त कथन है। ये एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये किसने दी थी? जीन पियाजे, डेविड आशुबेल, जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट गेने। तो साथियों, विकास की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई। इन्होंने कहा था कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 5, 7। अधिगम वक्र का मतलब होता है कि जो अधिगम की गति है उस गति के आधार पर अधिगम के 3 वक्र बताए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। इसमें जो वक्र होते हैं उसमें एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक और एक होता है एस कर्व वक्र। सकारात्मक में क्या होता है कि जो अधिगम की गति है वो पहले धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। नकारात्मक में पहले गति है वो तेज होती है, फिर धीमी पड़ जाती है। और एस कर्व वक्र में गति है वो एक बार बढ़ती है, एक बार घटती है, इस प्रकार से लगातार चलती रहती है। अगला प्रश्न साथियों, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? पुनर्बलन, परीक्षा, अवलोकन, निरीक्षक। साथियों जो अल्बर्ट बांडुरा है, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था जिसे हम मॉडलिंग थ्योरी कहते हैं, निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था और इन्होंने ये कहा था कि जो बालक है वो अवलोकन से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। यानी कि जो बालक होता है वो अपने बड़े बुजुर्गों का अवलोकन करता है, अनुकरण करता है और उसी के समान व्यवहार करने की कोशिश करता है। जैसे एक परीक्षा में पूछा गया कि एक बालक शोले फिल्म देखकर टंकी से कूदने का प्रयास करता है, तो ये क्या है? बालक है वो अनुकरण करता है और ये है वो अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उस सिद्धांत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों को रुकना संकेत अधिगम का उदाहरण है। यह निर्मित है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, आधुनिक अनुबंधन सिद्धांत, प्रभावी अनुबंधन सिद्धांत, गणितीय अनुबंधन सिद्धांत। चौराहे पर जो लाल बत्ती होती है उस लाल बत्ती के संकेत से वाहन रुक जाते हैं। ये किस अनुबंधन सिद्धांत है, मतलब जो अधिगम का सिद्धांत है उसका उदाहरण है? तो साथियों ऑप्शन नंबर पहला प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इसका सही जवाब होगा। इस प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे पावलोव, और पावलोव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने घंटी बजाई, घंटी के बाद में साथ में भोजन दिया और कुत्ते ने लार टपकाई। तो ये क्या है, इन्होंने अनुबंधन करवाया था, लेकिन बाद में मात्र घंटी बजाने से ही कुत्ता लार टपकाना प्रारंभ करता है। यानी कि जो घंटी के संकेत से ही कुत्ते का जो भोजन से अनुबंधन हो जाता है, इसे प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। साथियों अगला प्रश्न है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है। थॉर्नडाइक, गार्डनर, जीन पियाजे, कोहलर। साथियों अगर हम बात करें तो सीखना मीन्स जो अधिगम है, लर्निंग है, उसमें दो प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी। एक थे व्यवहारवादी और एक थे गेस्टाल्टवादी। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि सीखना मानव और पशु दोनों में हो सकता है, लेकिन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक मानते थे कि सीखना केवल है वो मानव में ही हो सकता है। तो जो व्यवहारिक सिद्धांत है उसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। गार्डनर बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे जो विकास में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उससे संबंधित है, और कोहलर है गेस्टाल्टवादी है। साथियों आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, अधिगम का प्रतिफल नहीं है कौशल, समायोजन, व्यवहार में सुधार नहीं होना, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति अर्जन। अधिगम का प्रतिफल का मतलब होता है कि जब सीख लेते हैं, सीखने के बाद में जो हमें ज्ञान की प्रतिफल प्राप्त होता है उसमें कौन सा प्रतिफल नहीं है। कौशल है, समायोजन भी है, लेकिन व्यवहार में सुधार नहीं होना ये अधिगम का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि अधिगम से व्यवहार में सुधार होता है। आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन भी अधिगम है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक हुए थे क्रो एंड क्रो, इन्होंने अपने सिद्धांत में अपनी एक परिभाषा दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना ही अधिगम है। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, और इस क्लास की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद DR गुरुजी,
इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको है वो इस क्लास की PDF है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे जो YouTube चैनल है STDR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।